कहते हैं नागिन अपनी औलाद को खुद ही निगल जाती है, पर सवाल ये है कब और क्यों? क्या ये कोई मिथ है या इसके पीछे छिपा है कोई बायोलॉजिकल रीजन? नागिन यानी फीमेल स्नेक। स्नेक कोई एक स्पीशीज नहीं होती, ये एक रेप्टाइल ग्रुप है जिसमें लगभग 1900 से ज्यादा स्पीशीज आती हैं। भारत में ज्यादातर लोग नागिन शब्द को कोबरा से जोड़ते हैं, यानी इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, नाजा नाजा। लेकिन क्या आप जानते हैं हर नागिन अपने बच्चे नहीं खाती। असल में कुछ स्पीसीज ओविपेरस होती हैं, यानी जो अंडे देती हैं, और कुछ होती हैं विविपेरस जो सीधे बच्चे जनती हैं। कोबरा अंडे देती है, जबकि वाइपर या बोआ जैसे सांप बच्चे जनते हैं। जब नागिन अंडे देती है वो उन्हें सुरक्षित जगह रखती है, जैसे मिट्टी के अंदर, पेड़ों की जड़ों के पास या किसी बरो में। कई बार मादा कोबरा अपने अंडों की गार्डिंग करती है, मतलब वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए अंडों के पास रहती है। लेकिन जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं, माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि सांपों में पेरेंटल केयर लगभग 0 होती है। स्नेक स्पीसीज में मैटरनल इंस्टिंक्ट बहुत कम डेवलप होती है। अब आता है असली सवाल, कब नागिन अपने बच्चों को खाती है? इसका जवाब है 3 परिस्थितियों में। स्नेक एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जिसे अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी रेगुलेट करने के लिए टेम्परेचर और फूड की जरूरत होती है। अगर नागिन बहुत दिनों तक भूखी रहती है और आसपास कोई प्रे नहीं होता, तो वो अपने आसपास के छोटे जीवों को खाने लगती है। कई बार उसके नवजात बच्चे ही उसके सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कैनिबलिस्टिक बिहेवियर। नेचर में ऐसा कई एनिमल्स में देखा गया है, जैसे फ्रॉग्स, स्पाइडर्स, फिश और स्नेक्स। जन्म देने के बाद नागिन के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन, जो टेम्पररी मैटरनल बिहेवियर ट्रिगर करता है। लेकिन जब ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो वो पहचान ही नहीं पाती कि ये उसके बच्चे हैं या कोई प्रे। स्नेक की विजन वीक होती है, वो केमिकल स्मेल से पहचान करती है जिसे कहते हैं जेकबसन्स ऑर्गन डिटेक्शन। अगर बच्चों की बॉडी से निकलने वाली केमिकल स्मेल अलग हो जाए तो माँ उन्हें अपनी स्पीसीज न मानकर शिकार समझ लेती है और निगल जाती है। जंगलों की कमी, पोल्यूशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस और टेम्परेचर चेंजेस की वजह से नागिन का टेरिटरी श्रिंक हो जाता है। जब वो कन्फाइंड स्पेस में होती है तो बच्चे भी उसके कंपटीशन में आने लगते हैं। वो उन्हें थ्रेट मानकर अटैक कर देती है। कई बार सेल्फ डिफेंस के चलते वो बच्चों को मार देती है और फिर उन्हें खा जाती है। नहीं, हर नागिन ऐसा नहीं करती। ये बिहेवियर ज्यादातर उन स्पीसीज में पाया गया है जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहती हैं या जिनमें फूड स्कैर्सिटी होती है। उदाहरण के लिए किंग कोबरा अपने अंडों की रक्षा करती है, लेकिन बच्चों के निकलते ही वहां से चली जाती है। वो उन्हें नहीं खाती। लेकिन कुछ पाइथन स्पीसीज और वाइपर फैमिलीज में कैनिबलिज्म केसेस डॉक्यूमेंटेड किए गए हैं। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार लगभग 8-10% स्नेक मदर्स में कैनिबलिस्टिक टेंडेंसीज देखी गई हैं। ये सुनकर डर लगता है कि कोई माँ अपने बच्चे को खा जाए, लेकिन नेचर में हर चीज का लॉजिक है। स्नेक में इमोशन नहीं होते जैसे ह्यूमन में होते हैं। उनका बिहेवियर प्योर इंस्टिंक्ट बेस्ड होता है। जब हंगर लेवल हाई होता है और ब्रेन में हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है तो फीडिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। उस वक्त ना पहचान ना रिश्ता, बस सर्वाइवल मैटर करता है। भारतीय संस्कृति में नागिन को रहस्यमयी शक्तियों से जोड़ा गया है। कई कहानियों में कहा गया कि नागिन अपने बच्चों को श्राप से बचाने के लिए खा जाती है, लेकिन साइंस बताती है ये कोई कर्स नहीं बल्कि बायोलॉजिकल रिएक्शन है। फिर भी लोक कथाओं में इसे नागिन की ममता का अंत कहा गया है। 2019 में नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च यूनिट ने साउथ इंडिया के फॉरेस्ट्स में 45 फीमेल स्नेक्स ऑब्जर्व की। उनमें से 4 में कैनिबलिस्टिक बिहेवियर मिला और सभी केसेस में एक कॉमन फैक्टर था, एक्सट्रीम हंगर प्लस स्ट्रेस। इसी तरह 2022 की इंडियन हर्पेटोलॉजी जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मैटरनल कैनिबलिज्म अक्सर तब देखा गया जब स्नेक ने कैप्टिव एनवायरनमेंट में बच्चे दिए हों। मतलब वाइल्ड में ये रेयर है, लेकिन कैप्टिविटी में ज्यादा कॉमन है। हाँ, नेचर में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है तो नेचर अपने आप बैलेंस करता है। कैनिबलिज्म से वीकर ऑफस्प्रिंग एलिमिनेट हो जाते हैं और स्पीसीज के स्ट्रॉन्ग जीन्स सरवाइव करते हैं। इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी का कोर कंसेप्ट है।
लोग सोचते हैं नागिन अपने बच्चों को बदले में या क्रोध में खाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्नेक का ब्रेन लिम्बिक इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं देता। वो एंगर, लव या हेट जैसे इमोशंस फील नहीं करती। उनका हर एक्ट सिर्फ इंस्टिंक्टिव सर्वाइवल बिहेवियर है। रिसर्चर्स ने ऐसे कई रेयर मोमेंट्स कैमरे में कैद किए हैं जहां कोबरा ने अपने ही न्यूबॉर्न्स को निगल लिया। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने लैब में डेटा एनालाइज किया तो पता चला कि ऐसा बिहेवियर सिर्फ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और हाई स्ट्रेस कंडीशन में हुआ था। अगर कैप्टिव ब्रीडिंग में स्नेक को सही टेम्परेचर 28-32 डिग्री सील्स, ह्यूमिडिटी कंट्रोल और एडिक्वेट फूड सप्लाई दी जाए तो कैनिबलिज्म का चांस बहुत कम हो जाता है। वाइल्ड में इसका कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वहां सर्वाइवल ही रूल है। तो अब आप जानते हैं नागिन अपने बच्चों को तब खाती है जब उसका हंगर, स्ट्रेस और एनवायरनमेंट कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो उन्हें पहचान नहीं पाती और नेचर की क्रूर साइकिल पूरी हो जाती है। ये कहानी डराती जरूर है, लेकिन ये नेचर की वो सच्चाई है जहां ममता नहीं, सर्वाइवल ही अंतिम सत्य है। क्योंकि जंगल में जो टिक गया वही जिंदा है। बाकी प्रकृति खुद फैसला करती है कि किसे रखना है और किसे निगल जाना है।